amount received at 8% per annum compound interest after 3 years is this, then what would have been the principal amount in rupees? देखिए, जब भी ऐसे सवाल आते हैं जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, 3 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, और जो वैल्यूज हो अमाउंट वगैरह की वो बढ़िया सी सुंदर सी इंटीजर दी हो, लेकिन वो इंटीजर ऐसे नहीं हो कि लास्ट में 3 जीरो है, 4 जीरो है, इट्स लाइक दैट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, अजीब सा है, लेकिन इंटीजर है। तो ये सवाल रेशियो के थ्रू बनाए जाते हैं। इन सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है एग्जामिनर का, मैं समझाता हूं कि 8% की वैल्यू एग्जामिनर फ्रैक्शन में लिखता है और कहता है ये 4% का 2 गुना है तो ये +2/25 हुआ, तो कहता है नहीं, एक बार में 25 हमारा 27 हो जाएगा, तो 3 बार में 25 क्यूब हमारा 27 क्यूब हो जाएगा, तो 25 का क्यूब कितना होता है 15625 लिखेगा वो, फिर वो 27 का क्यूब कहेगा कितना होगा, तो ये 19683 होता है। फिर वो कहेगा कि अगर मैं यही डेटा दे दूंगा तो बच्चा तुरंत पकड़ लेगा कि ये 27 का क्यूब है, तो वो कहेगा अच्छा एक काम करते हैं, इसको 2 से गुणा करके देते हैं, तो उसको खोजने में शायद तकलीफ होगी, तो 2 से गुणा करके वैल्यू कितनी आ गई 39366, तो ये अगर 2 से गुणा होगा तो भैया ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, और अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे 15 का दुगुना क्या होता है 30,000, 625 का दुगुना होता है 1250, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 31,250, तो यही तुम्हारा क्वेश्चन। तो ये सिंपल जो रेशियो होता है ना, उसी का इस्तेमाल करके एग्जामिनर क्या करता है, कभी 2 से गुणा करके लिख देगा, कभी 3 से गुणा करके लिख देगा, कभी आधा करके लिख देगा, वो तो उसकी मर्जी है, कभी 3/2 गुना करके लिख देगा, राइट। दीज क्वेश्चन आर यूजुअली बेस्ड ऑन दीज लॉजिक्स। लेकिन जब 45,000 था, एक सवाल याद करो आप, कंपाउंड याद है आपको वैल्यू, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 26%, कुछ याद है, वहां प्रिंसिपल दिया हुआ था एक्चुअली, और 45,000 किसी का क्यूब नहीं होता। हमने 8% का एक सवाल अभी कुछ दिन पहले ही किया है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और प्रिंसिपल हमें 45,000 दिया हुआ था, दशमलव में आंसर्स थे, तो वहां वो क्लियर था कि वो जो डेटा है ना उसको डायरेक्ट कंप्यूट करना बेनिफिशियल था हमारे लिए, तो हमने वहां पर अप्रोक्सीमेट करके 26% निकाला था, समझे कि नहीं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कहां तलवार निकालनी है और कहां थप्पड़ मार के काम चल जाएगा, समझे कि नहीं। यार जहां थप्पड़ मार के काम चल जाए वहां तलवार क्यों निकालेंगे। तो समझना है इस चीज को। हाँ जी, यार 2 years 8 monthly 12% इज सेम एज 8% 3 years, क्योंकि 2 years 8 monthly में जब एनुअल इंटरेस्ट 12% होता है तो वहां भी 8% की 3 साइकिल्स बनती हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है सवाल में दोनों, जो आप सवाल याद दिला रहे हैं मुझे। तो मैं सवालों को ना उनकी आत्मा से देखता हूं, आत्मा है 8% सक्सेसिव में 3 बार, अब उसको आपको जैसे बोलना है बोल दो, आप बोल दो कि भैया 2 साल 12% पर एनम 8 मंथली कंपाउंडिंग, या आप बोल दो 3 साल 8% पर एनम, एक ही बात है। इफेक्टिव रेट से डिफिकल्ट बनेगा क्वेश्चन, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि नेचर ऑफ जो डेटा किस तरह से बनाया गया है इस पे बिल्कुल निर्भर करता है बात। तो ये तो चाटा मारने वाला सवाल है, सीधे चाटा